Hello everyone, good morning students, welcome in class 7th. Today we are taking chapter number 1, Nutrition in Plants. In this chapter we will deal with plants. We will see that how the plants form their food, किस तरह से उनके फूड का फॉर्मेशन होता है, उनके फूड के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स नीडेड होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन का बेसिक मीनिंग अगर हम देखते हैं तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज बेसिकली रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो भी चीज़ें अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए चाहिए होती हैं, उन सबको वो कहाँ से किस सोर्स के थ्रू वो ले पाता है, वो जो उनका प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जैसे आप अपने लिए भी देख सकते हैं, अगर आप अच्छा हेल्दी फूड नहीं लेंगे तो आप वीक हो जाएंगे, आपके अंदर क्या हो जाएगी, वीकनेस फील होने लगेगी, आप थोड़े टाइम के बाद में बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप हेल्दी न्यूट्रिशन लें, हेल्दी फूड लें। तो वही चीज़ें अभी हम प्लांट्स के लिए भी देखेंगे। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसके बारे में हम बेसिकली देखते हैं बेटा कि फूड जो होता है वो किसी भी एलिमेंट की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक फैक्टर माना जाता है। सो फूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक थिंग फॉर लाइफ। अब फूड के अंदर हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या है, इन सब के बारे में हमने 6th क्लास में भी स्टडी की है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, vitamins and minerals. These are the basic components of food. So what are the basic components of food? Protein, carbohydrate, fats, vitamins and minerals. These components are necessary for all living beings. About all these components we have studied in our class 6. What we have studied? That these are the basic components which are needed for any living organism to survive their life. All plants, चाहे वो plants हो, चाहे वो animals हो, चाहे वो human being हो, all plants and animals require food for their growth and getting energy. उसके बाद उनको एनर्जी के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। आप अपने आप से भी लेकर देख सकते हैं बेटा, आपको भी अपने लिए क्या होगा, फूड की रिक्वायरमेंट होगी। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय एन एनिमल टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज न्यूट्रिशन। किसी भी एनिमल को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो एनर्जी को ऑब्टेन करता है, वो एनर्जी किससे ऑब्टेन करेगा? फूड से करेगा। तो फूड से जिस प्रोसेस के थ्रू वो आपकी एनर्जी को ले रहा है, वो जो एनर्जी है दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। प्लांट मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल कैन नॉट। अब क्या होता है बेटा, अगर हम प्लांट और एनिमल की बात करते हैं तो प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड का फॉर्मेशन खुद से कर सकते हैं, बट एनिमल्स कैन नॉट डू बाय देमसेल्व्स। हेंस एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट्स। एनिमल्स जो होंगे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, जिसकी हेल्प से वो क्या करेंगे, फूड का उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, उनको फूड मिलेगा। प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं। वो सनलाइट की प्रेजेंस में एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, वाटर लेंगे, उसकी हेल्प से क्या करेंगे, वो फूड का फॉर्मेशन करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको डायग्राम में एक लीफ दिखाई दे रही है, ये सन है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। इन दोनों को लेके सनलाइट की प्रेजेंस में जो आपका प्लांट है वो अपना फूड का फॉर्मेशन कर लेता है। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हमने क्लास 6 में भी लिया था। बाकी वी विल डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर। और इन दिस मैनर हमारे प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस फॉलो होता है। तो आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल मूव फर्दर। There are some questions related to the previous slide.
First question is, what are the components of food? So your answer will be carbohydrate, proteins, fats, vitamins, minerals. These are the basic components of food. Next question is, what is nutrition? The process of utilization of food by a living organism to obtain energy is called nutrition. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए फूड से जो भी आपका यूटिलाइजेशन का प्रोसेस है, दैट इज बेसिकली नोन एज न्यूट्रिशन. नेक्स्ट है आपका, व्हाई इज नीड ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन की नीड क्यों होती है? तो इसके लिए बेटा आप लोग अपने ऊपर भी लेकर देख सकते हैं. लेट अस सपोज आपने सुबह में ब्रेकफास्ट किया मॉर्निंग में, उसके बाद आपने क्या किया, आप स्टडी कर रहे हैं, आपकी क्लासेज हो रही है. अगर अब आपका लंच टाइम हो गया तो आपने क्या किया, आपको आफ्टर सम टाइम यू विल फील हंग्री. तो उस केस में आपको क्या होगा, फूड की नीड होगी. आपकी जो एनर्जी थी, जो आपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से जो एनर्जी ली थी, दैट एनर्जी इज कंज्यूम इन योर स्टडी टाइमिंग और इन योर प्लेइंग टाइम, समथिंग, कुछ भी आप जो भी आपने एक्टिविटी की है, उन सब एक्टिविटी के अंदर आपका जो भी एनर्जी आपने गेन करी थी, वो एनर्जी आपकी रिड्यूस हो गई है, आपकी क्या हो गई है, कंज्यूम हो गई है. अब आपको वापस से क्या हो गया है बेटा, हंग्री फील होने लगा है, आपको भूख लगने लगी है, तो आपको लंच का वेट हो रहा है. लंच में आपका क्या होगा, आपको फूड मिलेगा. फूड से आपको वापस आपकी बॉडी वही प्रोसेस करेगी जिसकी हेल्प से आपको न्यूट्रिशन मिलेगा. सो व्हाई इज नीड ऑफ न्यूट्रिशन? जैसे हम यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स की बात कर रहे हैं, अभी हमने पिछली स्लाइड पर देखा था कि जो आपके प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो खुद से भी फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं. प्लांट्स अपने फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं, बट जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड का फॉर्मेशन खुद से नहीं करते हैं. वो प्लांट्स के ऊपर या दूसरे एनिमल्स के ऊपर, छोटे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो जो एनिमल्स हैं, दीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन प्लांट्स. So animals do not make their food themselves, which plants do. Animals eat plant or plant eating animals. Hence, animals are directly or indirectly depending on plants. तो animals आपके directly और indirectly plants के ऊपर depend करते हैं. I hope these questions are clear to you. These are some basic questions which are related to your previous class 6 and the previous slide. Now further, mode of nutrition in plant. आपके प्लांट के अंदर किस किस मोड के अंदर आपका न्यूट्रिशन होता है. सो फर्स्ट मोड इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. बेटा ऑटोट्रोपिक को अगर हम दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, इट विल बिकम ऑटो एंड ट्रोपिक. ऑटो का मीन होता है सेल्फ, जबकि ट्रोफस का मीन होता है नरिशमेंट. तो जो ट्रोपिक वर्ड है, दिस इज फॉर्म फ्रॉम ट्रोफस. सो व्हाट यू कैन से, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोफस मीन्स नरिशमेंट. खुद से जो अपने आप को नरिश कर पाए, खुद से जो अपने आप को क्या कर पाए, न्यूट्रिशन दे पाए, वो आपका कौन सा होगा बेटा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होगा. सो प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोपस. आपके प्लांट्स क्या होंगे बेटा, ऑटोट्रोपस होंगे, बिकॉज दे कैन फॉर्म देयर फूड बाय देमसेल्व्स. द मेकिंग ऑफ फूड फॉर देमसेल्व्स इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. जो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू जो प्लांट्स हैं वो अपने फूड को खुद से फॉर्म करते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स. अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन से प्लांट्स के अंदर होगा बेटा, ग्रीन प्लांट्स के अंदर होगा. ग्रीन प्लांट्स जो होंगे वो सनलाइट की प्रेजेंस में एटमॉस्फेयर से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लेके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं. जो प्लांट्स होते हैं, इनकी जो लीफ होती है, इनका ग्रीन कलर किस वजह से होता है, एक एलिमेंट होता है क्लोरोफिल. उस क्लोरोफिल की वजह से अपनी जो लीफ होती है प्लांट्स की, उनका कलर कैसा होता है बच्चों, ग्रीन कलर होता है. सो
ऑटोट्रोपिक मीन्स, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोफस मीन्स नरिशमेंट। ये चीज मैंने आपको यहाँ भी बता दी है। यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि जो आपकी लैंड होगी उससे वो H2O लेगा, आपकी जो प्लांट है ये यहाँ से सनलाइट आएगी, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा जिसके थ्रू अपना जो प्लांट है वो फूड का फॉर्मेशन कर लेता है। सेकेंड मोड क्या है बेटा? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रोपिक में आप क्या बोलोगे? एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर वो खुद से अपना फूड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। सो द वर्ड हेटेरोट्रोपिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। व्हाट आर दीज टू वर्ड्स? हेटेरो एंड ट्रोफस। हेटेरो मीन्स अदर्स, ट्रोफस मीन्स नरिशमेंट। जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, जो अपने नरिशमेंट के लिए दूसरे अदर किसी भी एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, such type of nutrition is known as heterotrophic nutrition. If organism depend on other for their food, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी दूसरे एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, इट इज कॉल्ड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड देमसेल्व्स। एनिमल्स जो है वो अपने फूड को खुद से फॉर्म नहीं कर पाते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं बेटा? वो आपके प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। दे डिपेंड फॉर फूड अपॉन प्लांट्स। देयरफॉर न्यूट्रिशन इन एलिमेंट्स इज कॉल्ड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एनिमल्स आर नोन एज हेटेरोट्रोपस। अब एनिमल्स आपके हेटेरोट्रोपस में आए, जबकि हमारे जो प्लांट्स थे वो किस में थे बेटा? वो किस कैटेगरी में आते थे? वो हमारे ऑटोट्रोपस में आते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइकिल है, इसके थ्रू आपका प्लांट्स है, नीचे आपकी जब लीफ है वो गिर गई हैं, ये एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स आपके क्या कर रहे हैं? यहाँ से अपने फूड के लिए इन लीफ को ले रहे हैं। यहाँ पर आप इन डायग्राम में देखेंगे तो ये कोई दूसरा एनिमल है, ये किसी दूसरे छोटे एनिमल के ऊपर या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं। सो ऑल दीज आर हेटेरोट्रोपस। सो आई होप आज हमने क्या क्या देखा, न्यूट्रिशन क्या होता है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी बेटा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू बच्चे।